नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट से आपका आपकी बात आपके साथ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो मुद्दों पर। एक, बिहार के मंत्री और जदयू के नेता डॉक्टर अशोक चौधरी झारखंड में हैं। जदयू को मजबूत करने की कवायद चल रही है, लेकिन इस मजबूत करने की कवायद में उन्होंने कहीं न कहीं झारखंडी लोगों के उस अस्मिता पर या उस सेंटिमेंट पर अटैक किया है, जो कहीं न कहीं आज के डेट में एक बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, 1932 का खतियान। अशोक चौधरी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है, इसलिए कि ये कानून केंद्र के पाले में डाला गया है और राज्य सरकार को सबसे पहले केंद्र के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि नीतीश कुमार, जिनके अंतर्गत में ये मंत्री हैं, उनके केंद्र के साथ खुद ही कितने अच्छे संबंध हैं ये पूरे देश को पता है। नीतीश कुमार, जो कि प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में हैं, प्रधानमंत्री की बुलाई बैठकों में भी नहीं जाते हैं। वो उनके मंत्री झारखंड में आकर नसीहत देते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री को केंद्र के साथ संबंध सुधारने चाहिए। उनका कहना है कि हमने भी 5 साल पहले लोहारा जाति को एसटी में शामिल करने के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो 3-4 महीने पहले तक तो ये बीजेपी के ही साथ थे और वो अपना काम नहीं करा पाए थे। उधर उन्होंने झारखंड सरकार को नसीहत दे डाला कि आप पहले केंद्र के साथ संबंध सुधारिए, तब 1932 के खतियान आधारित पर आप बात करिएगा। ये कहीं ना कहीं इनका जो जदयू का एक बिहार की तरह आरजेडी जैसे है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी झारखंड में तो कुछ सीटें जीतती हैं, हालांकि अब तो मात्र 1 सीट पर आ गई है, लेकिन उसकी बातें होती हैं बिहार के संबंध में। उसी तरह से जदयू के मंत्री भी झारखंड में आए थे अपनी पैठ बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो झारखंडियों को नाराज करने में कर गए हैं। दूसरी बात, उन्होंने कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की कही। उनका कहना था कि उनके जो एमपी हैं खीरू महतो राज्यसभा में, उन्होंने इस मैटर को पहले ही उठाया है और कुर्मी को आदिवासियों में शामिल करने की मांग का वो समर्थन करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज है, जो नहीं चाहता है कि कुर्मी को आदिवासी समाज में लागू जोड़ा जाए, ताकि उनका जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट्स है वो कहीं ना कहीं कुर्मी लेकर जाएंगे, तो आदिवासी इससे चिंतित रहते हैं। तो इन्होंने एक तरफ आदिवासियों को नाराज किया, दूसरी तरफ इन्होंने मूलवासियों को ये कहकर नाराज किया कि 1932 का खतियान झारखंड में एक पॉलिटिकल स्टंट है। तो ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये झारखंड में भी तो पॉलिटिकल स्टंट करने ही आए हैं, अपनी जमीन तलाशने के लिए आए हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि आज बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जेपी नड्डा को दूसरी बार केंद्रीय अध्यक्ष 2024 की जून तक, मतलब फुल फ्लेजेड नहीं, जून तक के लिए एक्सटेंशन मिला है। अगले साल जून के बाद बीजेपी सत्ता में आई या ना आई, जेपी नड्डा को हटना पड़ेगा। हालांकि ये चर्चा चल रही थी हिमाचल चुनाव के बाद कि जेपी नड्डा को रिप्लेस किया जा सकता है, ताकि ये जब हिमाचल प्रदेश उनका जो गृह प्रदेश है वहाँ पर बीजेपी जीतने में सक्षम नहीं हुई और गुटबाजी को संभालने में मुश्किल नहीं हुई। बीजेपी के अंदर की बात जो लोग बताते हैं कि जेपी नड्डा के हटाने पर जोर शोर से चर्चा चल रही थी और सुटेबल पर्सन का रिप्लेसमेंट खोजा जा रहा था। चूंकि जेपी नड्डा के जो कुछ नामों पर चर्चा हुई थी, जिसमें एक धर्मेंद्र प्रधान भी थे, वो कहीं नहीं संघ और बीजेपी के बीच कहीं न कहीं इस पर एक सहमति नहीं बन पाई और एक ऐसा नाम उभर कर नहीं आ पाया जो जेपी नड्डा को रिप्लेस कर पाता। इसलिए जेपी नड्डा को अगले 1.5 साल के लिए फिर से एक्सटेंशन मिल गया है। आप देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट, फिर हम कभी मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।